friends, welcome to back English Group Institute. Today's lesson I will teach you how to read English newspaper, especially for beginner and English learner. Reading newspaper is one of the best way to improve your vocabulary and spoken English. So let's get started. So आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश अखबार को पढ़ना। जैसे काफ़ी बिगिनर होते हैं जो अंग्रेजी सीख रहे होते हैं, उनको इंग्लिश में अखबार पढ़ना बहुत ही कठिन लगता है, बहुत ही मुश्किल लगता है। खासकर जो बिगिनर होते हैं उसको अंग्रेजी अखबार पढ़ना नहीं आता। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है खबर क्या है। ए टीनेज गर्ल डेड ऑन द स्पॉट आफ्टर बीइंग हिट बाय अ ट्रेन व्हाइल क्रॉसिंग द रेलवे लाइन नियर भट्ट कॉलोनी। इसका मतलब है कि भट्ट कॉलोनी के पास रेलवे लाइन पर पार करते समय एक किशोरी की ट्रेन में चपेट आने से मौत हो गई। यानी कि एक टीनेज गर्ल डेड ऑन द स्पॉट, यानी कि एक लड़की आई, मतलब कि डेड ऑन द स्पॉट, मौके पर ही, आफ्टर बीइंग हिट बाय ए ट्रेन, यानी कि ट्रेन की चपेट में आने से, वाइल क्रॉसिंग जब वो क्रॉसिंग कर रही थी रेलवे लाइन को जब क्रॉस कर रही थी, तब नियर कहाँ ये घटना हुई, नियर भट्ट कॉलोनी, यानी कि नियर भट्ट कॉलोनी के पास ही हुई। नेक्स्ट है बूटा सिंह, ए मेंबर ऑफ सहारा वेलफेयर क्लब। बूटा सिंह जो है सहारा वेलफेयर क्लब का एक मेंबर है। कॉल द जीआरपी पुलिस, उसने क्या किया, कॉल द जीआरपी पुलिस मतलब कि जो रेलवे की पुलिस होती है, जीआरपी बोले जाते हैं, उसको बुलाया। एंड इनिशिएटेड द एक्शन, यानी कि उसने कार्रवाई शुरू की। इनिशिएटेड मतलब कि शुरू करना, यानी कि कोई काम को शुरू करना। इनिशिएटेड द एक्शन, उसे जल्द ही काम को शुरू किया। द जीआरपी पुलिस हैज़ स्टार्टेड एक्शन एंड द बॉडी हैज़ बीन सेंट तलवंडी साबो फॉर द पोस्टमार्टम। जीआरपी पुलिस आई और उस बॉडी को अपने कब्जे में लिया। एक्शन यानी कि उस बॉडी को जल्द से जल्द तलवंडी साबो भेज दिया। किसके लिए, फॉर द पोस्टमार्टम, यानी कि पोस्टमार्टम के लिए जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई शुरू करके उस बॉडी को तलवंडी साबो के लिए भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। द डिसीज्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। द डिसीज का मतलब होता है मृतक, यानी कि जो व्यक्ति मर चुका है उसको डिसीज्ड बोला जाता है। डिसीज यानी कि मरा हुआ व्यक्ति को डिसीज्ड बोला जाता है। द डिसीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि मृत्यु की पहचान हुई है, यानी कि आइडेंटिफाइड पहचान हुई है एज ए विशाली, यानी कि जो मरा है व्यक्ति उसकी पहचान हुई है वो विशाली है। रेजिडेंट नियर आर्या हाई स्कूल, यानी कि उसका जो रिहायशी इलाका है वो नियर आर्या हाई स्कूल में पड़ता है, यानी कि नियर उसके नज़दीक आर्या हाई स्कूल है रामा मंडी, यानी कि शहर है। द फादर ऑफ डिसीज सेड, यानी कि जो मृतक का जो पिता है उसने कहा, द फादर ऑफ डिसीज सेड दैट हिज डॉटर विशाली वाज स्टडिंग इन 9th क्लास इन गवर्नमेंट कन्या स्कूल, कि उसकी जो लड़की है विशाली जो 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी और सरकारी कन्या स्कूल के बीच पढ़ती थी वो, यानी कि 9वीं क्लास में थी वो और वो 9th क्लास में यानी कि गवर्नमेंट कन्या स्कूल में पढ़ती थी। इट इज़ बीइंग टोल्ड, ये कहा जा रहा है, इट इज़ बीइंग टोल्ड ये कहा जा रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। इट इज़ बीइंग टोल्ड दैट विशाली हैड बीन इल, ये कहा जा रहा है कि विशाली हैड बीन इल फॉर द पास्ट फ्यू डेज एंड वाज मेंटली डिस्टर्ब। ये कहा जा रहा है कि विशाली कुछ पिछले दिनों से, यानी कि विशाली हैड बीन इल, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, ये। विशाली हैड बिन इल फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी कि कुछ पिछले दिनों से वो बीमार चल रही थी। एंड वाज मेंटली डिस्टर्ब, अतः बहुत ही डिस्टर्ब थी, यानी कि मानसिक रूप से कहा जाता है जिसको, वो बहुत ही परेशान थी। तो ये अपनी न्यूज़ थी और आपको समझ आ चुकी होगी। और अब आइए इसके हम क्वेश्चन और आंसर बनाते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर से ये होगा कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें आप और इम्प्रूव कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्या है। क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द टीनेज गर्ल नियर भट्ट कॉलोनी। भट्ट कॉलोनी के पास किशोरी के साथ क्या हुआ।
ठीक है। आंसर देंगे आप, द टीनेज गर्ल डेड ऑन द स्पॉट आफ्टर बीइंग हिट बाय ट्रेन, यानी कि रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से किशोर की मौत हो गई। द टीनेज गर्ल डेड ऑन द स्पॉट आफ्टर बीइंग हिट बाय ट्रेन वाइल क्रॉसिंग द रेलवे लाइन। नेक्स्ट है, हु इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना की सूचना पुलिस को किसने दी। हु इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट, यानी कि इस घटना की सूचना पुलिस को किसने दी। हमें न्यूज़ में पढ़ा है, हमें बूटा सिंह ए मेंबर ऑफ सहारा वेलफेयर क्लब, यानी कि इस घटना की जो सूचना है बूटा सिंह मेंबर, यानी कि मेंबर जो सहारा वेलफेयर का क्लब का मेंबर है, उसने क्या किया, इन्फॉर्म द जीआरपी पुलिस, यानी कि जीआरपी पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसको सूचना दी एंड इनिशिएटेड द एक्शन, यानी कि उसने कार्रवाई शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पुलिस डू आफ्टर रीचिंग द स्पॉट, यानी कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्या किया। व्हाट डिड द पुलिस डू आफ्टर रीचिंग द स्पॉट, यानी कि क्वेश्चन ही आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार आपके नॉलेज में आ जाए कि हाँ ये आंसर इसी तरह से बोलना है। द जीआरपी पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, जीआरपी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि जांच पड़ताल शुरू की, एंड सेंट द बॉडी, यानी कि बॉडी को भेजा, टू कहाँ भेजा, टू तलवंडी साबो पोस्ट फॉर द पोस्टमार्टम, यानी कि जीआरपी पुलिस ने जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए तलवंडी साबो भेज दिया। नेक्स्ट, हु वाज द डिसीज्ड गर्ल एंड वेयर डिड शी लीव, यानी कि मृतक लड़की कौन थी और वह कहाँ रहती थी। इसका मतलब है द डिसीज, जो मरी हुई लड़की है वो विशाली उसका नाम है, उसका जो रिहायशी इलाका है वो नियर नज़दीक जो आर्य हाई स्कूल पड़ता है और रामा मंडी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लास एंड स्कूल वाज विशाली स्टडिंग, यानी कि विशाली किस कक्षा और स्कूल में पढ़ती थी। विशाली वाज स्टडिंग इन क्लास 9th एट अ गवर्नमेंट कन्या स्कूल, यानी कि विशाली सरकारी कन्या स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। विशाली वाज स्टडिंग, यानी कि पास्ट कंटिन्यू टेंस है, विशाली वाज स्टडिंग इन क्लास 9th, यानी कि 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, यानी कि पढ़ रही थी, और गवर्नमेंट कन्या स्कूल, यानी कि कन्या स्कूल में पढ़ती थी वो। नेक्स्ट, व्हाट डिड द फैमिली रिवील अबाउट द विशालीज कंडीशन बिफोर द इंसिडेंट, घटना से पहले, यानी कि व्हाट डिड द फैमिली रिवील का मतलब है यानी कि उसके बारे में बताना, इस घटने को प्रणाम करना, यानी कि उसको अपने रूप में बताना, यानी कि उसको बारे में क्या बताया, रिवील का मतलब हो गया। विशाली कंडीशंस बिफोर द इंसिडेंट, घटना से पहले विशाली की हालत के बारे में परिवार ने क्या बताया, यानी कि उसको उस विशाली के बारे में क्या खोला, क्या बातें की। आंसर है द फैमिली सेड, यानी कि फैमिली ने कहा विशाली हैड बिन इल, विशाली बीमार थी, एंड मेंटली डिस्टर्ब फॉर द पास्ट फ्यू डेज़, यानी कि विशाली जो बीमार चल रही थी और वो मानसिक रूप से कुछ पिछले दिनों से बहुत परेशान थी। सो ये था हमारा आज जो इंग्लिश के अखबार जो न्यूज़ पढ़ी है हमने और उसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। सो आप जल्द से जल्द इसे ट्राई करें और देखें इसको कैसे इसको बोलना है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।